नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं आपको पूरा थ्योरी बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था उसमें पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स से मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये टोटली प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको समय दूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 में बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 2.2 आप खोलिए, इसमें का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको 3-4 करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इससे पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, यानी इसमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है बच्चों। इसमें वेरीफाई करना है आपको जो इसका रूट आएगा, यानी अल्फा और बीटा, और इसे कोफिशिएंट का। जैसे मेरा कोफिशिएंट और रूट में क्या रिलेशन होता है बच्चों, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। ठीक, यही आपसे पूछ रहा है, आप इसको प्रूफ करिए कि इसके बराबर इतना होगा, यानी कोफिशिएंट इसके जुड़ने के बराबर होगा दोनों रूट्स के। ठीक है, इसको निकालने के लिए अल्फा बीटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर करिए। ठीक, क्या करना है पहले आपको बच्चों, 0 को बराबर करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, ऐसा घटाने पर -2 है, गुणा करने पर -8 है। ठीक, तो इसको मैं लूंगा -4x प्लस 2x। ठीक, -8 बराबर 0। अब यहां से देखिए, अगर x पे यहां से कॉमन हो तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा आपका x -4। यहां से अगर मैं आपका -2 कॉमन हूं, ठीक, क्या बचेगा बच्चों, नहीं यहाँ पर आप +2 लेंगे। ठीक, जब +2 आएगा बता रहा हूं, तो यहाँ बचेगा x, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस बचेगा बच्चों 4। यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 यहाँ पर आ गया बच्चों, तो यहाँ x बचा, और यहाँ से 2 ले लिया तो 4 2 जाएगा, यानी यहाँ पर 4 बचा। ठीक, और यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्लस में माइनस से गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी आपका इक्वेशन सही आ रही है। ठीक, फैक्टराइजेशन इसका ठीक है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, x -4, और दूसरा क्या होगा x + 2 = 0। ठीक है, इसमें आप वैल्यू निकालिए x की, तो कैसे निकालेंगे आप, एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। ठीक, तो कैसे करेंगे आप, x -4 = 0, और दूसरा क्या करेंगे बच्चों, x + 2 = 0। ठीक, निकालिए, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक आएगी x = 4, दूसरी क्या आएगी बच्चों, x = -2। ठीक, ये क्या आ गया बच्चों, आपके ये रूट्स आ गए। ठीक है, ये क्या आ गए, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक, आपसे पूछा क्या बच्चों, आप रिलेशन वेरीफाई कीजिए, यानी आप प्रूफ करना है आपको कि ये इसके, यानी जो इसका रूट्स आया है उसको आप जोड़ेंगे, और इसके कोफिशिएंट यानी -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। ठीक, ठीक है, यहाँ लिखिए -2 = -b। b क्या है आपको बच्चों, यहाँ पर -b, यानी b = क्या है आपको, देखिए यहाँ से मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पर a बराबर क्या है बच्चों 1, b बराबर -2, c बराबर क्या है बच्चों -8। ठीक है, आप देखिए, अब b बराबर -2, यहाँ माइनस पहले से है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस मिलकर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, यानी माइनस, यहाँ -2 ऐसे लिखिए बटा में, ये क्या है बच्चों, a = 1। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 1, आप यहाँ पर कितना आएगा 2 = क्या, ये 2 के बराबर होगा बच्चों, देखो माइनस ये पहले है इसके और ये भी बाद में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो क्या पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया आपका। ठीक, तो यही आपको करना था। ठीक, दूसरा में क्या करना है आपको, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा में क्या करना है, अल्फा एंड बीटा को वेरीफाई करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा को। तो उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे आप। अल्फा इंटू बीटा करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या है
और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों -2, ठीक, इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है बच्चों -8, ए क्या है बच्चों 1, 1 लिखिए। यहाँ देखिए कितना आएगा बच्चों -2 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों -8 इक्वल टू -8। क्या सबको समझ में आया? आप बटा में 1 है तो इसको हटा भी सकते हैं या फिर रहने दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया? यहाँ लिखिए हेंस हेंस रहने दीजिए लिखने को, बस आप लिख दीजिए यहाँ पर। या फिर आप कुछ न लिखिए, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए, फिर भी आपका क्या हो जाएगा आंसर सही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें का, एक क्वेश्चन आप पॉज करके अपने से लगाएंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों टी स्क्वायर -15, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप बच्चों सबसे पहले देखना ये है कि टी स्क्वायर -15 क्या कुछ कुछ आपको ऐसा फार्मूला आप पढ़े हैं जिसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या ये फार्मूला सबको पता है? यस और नो? पता है सबको? यहां देखो टी स्क्वायर -15 इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, ठीक, समझ आया? बराबर 0 लगा दो इसको। कैसे मैंने पहचाना इसको कि ये फार्मूला लगाना है? यहाँ एक पद देखो आपका मिल रहा है टी स्क्वायर ए स्क्वायर में क्या टी स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, अगर आप 15 लाना चाहते हैं तो √15 इंटू √15 आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है बच्चों, टी की वैल्यू आएगी आपकी -15 अंडर रूट के अंदर, और दूसरा क्या आएगा बच्चों टी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 15, ठीक है। आपको समझ में आया ये चीज? अब क्या करना है आपको, अब प्रूफ करना है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच्चों c बाई ए, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप? इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए पहली वैल्यू क्या होती है बच्चों अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या होगी बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इसको जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 15 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू -b। बी वाला पद क्या आता है बच्चों, जो एक्स में आता है, कौन सा पद तो आता है बच्चों, जैसे टी स्क्वायर -4t अगर होता तो ये 4 आपका बी होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है एक्स वाला टर्म, इसमें एक्स वाला टर्म है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ 1 तो होता है तो 1, यानी 0 इक्वल टू 0 आया बच्चों। पहला प्रूफ हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्रूफ करना है आपको बच्चों c बाई ए, ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, ठीक है। देखिए अंडर रूट 15 माइनस में इंटू अंडर रूट 15 प्लस में बराबर c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है आपकी -15, ऐसे यहाँ देखिए c इक्वल टू -15, c कौन सा आता है बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपकी c होती है, ठीक है, जो x की मल्टीप्लाई में होती है वो आपकी b होती है, ठीक है, और जो स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होती है बच्चों क्या होता है, यानी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा आपका a होगा, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका होगा b, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों c होगा, ठीक है। a इक्वल टू क्या है बच्चों इसमें 1, ठीक है। देखो यहाँ है अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या आ गया बच्चों -15 इक्वल टू -15, क्या ये प्रूफ हुआ? ये प्रूफ हो गया बच्चों, क्या सबको समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका
क्या दिया रहेगा बच्चों, रूट का योगफल, और क्या दिया रहेगा बच्चों साथ में मल्टीप्लीकेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया रहेगा, उससे आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप उसको कैसे करेंगे देखिए। ठीक, इसमें क्या दिया बच्चों आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया बच्चों 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। मैंने कैसे पहचाना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें लिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज रिस्पेक्टिवली, यानी सम इसका बच्चों जो जीरो है उसका सम और उसका मल्टीप्लीकेशन आपको साथ में दिया गया है। इसे क्वेश्चन में पढ़ने को मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला वाला वो सम है, दूसरा वाला क्या बच्चों, दूसरा वाला आपका है मल्टीप्लीकेशन, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या करना है आपको, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करनी है। ठीक है, ड्राइव करनी है आपको। आप उसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सबको पता होगा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या होती है बच्चों, c/a, ये भी सबको याद हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों 1/4। ठीक है, अब मैं बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 1/4 माइनस अल्फा, इसको लिख सकता हूँ मैं, यस और नो। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया बात। जब ये बात समझ में आएगी बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है। आप लोग जब लिखेंगे इसको नोट्स पर, तो इसको लिखिए, उसके बाद इसी को लिखिए। ठीक है, या मैं अभी लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसे लिखिए इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है बच्चों -1 दिया है, यस और नो, यस। देखो अल्फा, अब यहां से बीटा की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, बीटा बराबर क्या बच्चों 1/4 माइनस अल्फा। यहां सबको समझ में आया कि नहीं स्टेप, क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी थी मैंने यहाँ रख दी, उसके बाद एक किसी पद को मैंने यहाँ बीटा बराबर लिखा है 1/4 माइनस अल्फा, आप अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक, अल्फा बराबर 1/4 माइनस बीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/4 माइनस बीटा। ठीक है, तो वहां पर क्या करना होता है आपको, अल्फा की जगह पर 1/4 माइनस बीटा रखना होता है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा उससे भी। ठीक है, बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा/4 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों -1, यानी हो जाएगा आपका माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको समझ में आया, मैंने 1 को इधर लिया था। ठीक है, इधर लिया बच्चों, इधर लिया दिया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर ये 0 हो गया, तो मैं अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सब में, क्या होगा बच्चों, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा/4 -1 इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। अब आगे देखिए, ये अल्फा स्क्वायर है। ठीक, अब मुझे इसको बटा को हटा दीजिए, तो बटा का हटाने के लिए क्या होगा, इसमें भी 4 का गुणा करिए, इसमें भी 4 का गुणा करिए, इसमें भी 4 का गुणा। देखिए 4 गुणे अल्फा स्क्वायर -4 इंटू अल्फा/4 -4 इंटू 1। ठीक है, यही है आपका बराबर 0। ये क्या आ जाएगा बच्चों 4 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस अल्फा -4 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। समझ में आया। अब क्या करना है आपको, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, x को। अल्फा को किससे रिप्लेस करना है आपको, x से। रिप्लेस अल्फा विथ x। ठीक, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका बच्चों वो इक्वेशन पॉलिनोमियल से, तो इसको जीरो लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन जो आपसे मांगा जा रहा था। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब मैं एक बार बीटा से अल्फा से भी आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अल्फा इक्वल टू लिखता,
अल्फा इक्वल टू 1/4 माइनस बीटा। उससे पहले मैंने बीटा का निकाला था, अब अल्फा पर देख लीजिए। तो जब अल्फा ये आ गया बच्चों तो इसको यहाँ से मिटाओ और कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, अल्फा की जगह पे रखो 1/4 माइनस बीटा इंटू बीटा, सेम टू सेम वही आगे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका बीटा/4। मैं फिर से ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, बनाएंगे। ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बीटा/4 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने माइनस को इधर डायरेक्ट लिया दिया, ठीक। ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा/4, ठीक, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब बटा को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बटा के हटाने के लिए सेम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको भी हटाना है नीचे से उसी का ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर 4 हटाना है इसलिए मैंने 4 को ऊपर चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू बीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, सेम यहाँ पर आप बीटा आ जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, सेम टू सेम आपको वही इक्वेशन बन के आ गई बच्चों। ठीक है, तो आप अल्फा से निकालिए चाहे बीटा से निकालिए, निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आएगा आप अल्फा चाहे बीटा जिससे भी निकाले आपको रिप्लेस कर देना उसको एक्स से। एक्स से रिप्लेस करते ही वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी जिसका ये सम इतना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना होगा। ठीक है, दोनों ही आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, मैथ प्रैक्टिस किए बच्चों तो सुनने से अच्छा है कि प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, जितने आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएंगे आपके मैथ में। ठीक है, उतने ही अच्छे से आप वो समझने समझने के लिए। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन ही देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें क्या है बच्चों, √2 क्या है, √2 बच्चों है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया है 1/3। ठीक, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी से। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया बच्चों, 1/3। सेम प्रोसेस से करिए इसको। अब मैं इसको अल्फा इसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बीटा केवल करूंगा, उसके बाद वहां से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अल्फा से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से √2 माइनस अल्फा, यही होगा। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है बच्चों, 1/3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो बच्चों, बीटा बराबर क्या है, √2 इंटू क्या है बच्चों, माइनस अल्फा इक्वल टू 1/3। ठीक, अब रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू √2 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, अल्फा √2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा आपको, अल्फा स्क्वायर को इधर ले आइए, अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, प्लस अल्फा √2 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। अब माइनस को यहाँ से हटाने के लिए सब में माइनस पूरा कर दीजिए, इसमें भी माइनस का, इसमें भी माइनस का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें माइनस पूरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ प्लस और माइनस माइनस तो यहाँ जाएगा अल्फा √2, यहाँ माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा प्लस अंडर 1/3 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया आपको बटा का हटाना है, तो वहां पर हटाना था तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया था ऊपर। इसमें किसका करेंगे बच्चों बताओ, नीचे क्या है इसमें 3, इसमें पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 3 √2 इंटू अल्फा
ये क्या आ जाएगा बच्चों, +1 इक्वल टू 0। समझ में आ सको, या इसको ऐसे लिख लीजिए 3√2 इंटू अल्फा +1 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप बच्चों, रिप्लेस अल्फा भी किससे बच्चों करना, रिप्लेस एक्स से, अल्फा विथ एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x +1 इक्वल टू 0 लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से बच्चों। ठीक, क्या निकल के आई बच्चों, वो इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब मैं एक और करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको, क्या बच्चों दिया है 1/4। सेम प्रोसेस से करिए, आप क्वेश्चन नोट करिए इसको और आप लगाइए इसको। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या होगा बच्चों इसमें, -1/4 माइनस अल्फा। ठीक, समझ में आया सबको। अब क्या करोगे बच्चों, यहां पर आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। बताओ बच्चों बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फा इंटू -1/4 माइनस बीटा इक्वल टू 1/4। सही, अब क्या करना है बच्चों, आपको अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो। क्या करना है बच्चों, और बीटा यहाँ पर अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1/4 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा/4 माइनस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, -अल्फा² इक्वल टू 1/4। ठीक, इसको यहाँ ले आइए, अल्फा² माइनस अल्फा/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब माइनस हटाने के लिए सब में माइनस गुणा कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा², ये भी माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा/4 प्लस में। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, 4 यहाँ दोनों में दिख रहा है, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 अल्फा², हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, रिप्लेस अल्फा विथ एक्स, इसको रिप्लेस कर दो अल्फा विथ एक्स। ठीक, रिप्लेस कर दो बच्चों, तो रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं लगाना है, मैं बार बार इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन सा बच्चों, वो इक्वेशन होगी जिसके बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और एक्सरसाइज में जितना आपको क्वेश्चन दिया है इसी तरह से सेम टू सेम करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।